बड़ी ऊंचाई प्राप्त कर लेना हमें खेल हो गया, तो हनुमान जी उसी समय करते क्या है? बार बार रघुबीर संहारी, बार बार रघुबीर तर केउ पवन तनय बल भारी, बार बार रघुबीर। बार बार भगवान का स्मरण किया। इसका अर्थ यही है कि ऊंचाई पाने पर कहीं अभिमान ना आ जाए, लेकिन जो बार बार भगवान का स्मरण करेगा उसके मन में अभिमान नहीं आएगा। हनुमान जी के मन में कोई अभिमान नहीं आया तो चले कैसे हनुमान जी? बिना अभिमान के तो कोई चल ही नहीं सकता। बिना अभिमान के कैसे चलेगी? हम ये हैं, हम ये होकर जा रहे हैं, पर हनुमान जी क्या होकर गए? हनुमान जी हम होकर नहीं गए। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चले वो हनुमाना। हनुमाना, हनुमान जी ऐसे चले जैसे राम जी का बाण जा रहा हो। अच्छा, अब एक बात देखो, बाण चलते हुए तो आपने देखा होगा, टेलीविजन में धार्मिक सीरियल आते हैं उसमें बाण चलते देखे होंगे, रामायण सीरियल में ही देखा होगा बाण को चलते हुए। अच्छा, आपने बाण चलते देखा, लेकिन बाण के पांव देखेंगे? बाण के चरण नहीं होते, फिर भी चलता है। ऐसे तो बहुत सी चीजें बिना पांव के चलती हैं। किसी के घर मेहमान जाए तो स्वागत करने वाला गृही पूछता है क्या चलेगा, ठंडा चलेगा कि गरम? तो कहते ठंडा चलेगा कि गरम। एक आदमी बड़ा विचित्र था, उससे मैं पूछा कि चाय चलेगी कि दूध? तो बोला जब तक चाय बने तब तक दूध ले आओ। तो दोनों चले। कई बार लोग कहते हैं अभी नाश्ता चल रहा है, चाय चल रही है, तो चाय के भी पांव नहीं होते फिर भी चलती है। तो चाय जब चलती है तो उसके पांव नहीं पर किसी के हाथ से चलती है। चाय कहती है कि हमारे पांव नहीं है पर हमारी गति तो इनके हाथ में है। बस यह उदाहरण मैंने इसीलिए दिया। बाण के साथ भी वही है। बाण कहता है कि हमारी गति तो हो रही है पर गति का साधन हमारे पास नहीं है। साधन के बिना गति कैसे हो रही है? कहा हम जिनके हैं हमारी गति तो उनके हाथ में है। तो बाण की गति तो चलाने वाले के हाथ में होती है। इसी अर्थ में हनुमान जी रामदूत हैं जिसकी गति स्वामी के हाथ में हो। बाण बनकर हनुमान जी गए और बाण बनकर ही रहे। बाण में कोई अभिमान नहीं, लगे तो ठीक न लगे तो ठीक। तेजी कैसी? बोले जैसे भगवान चलावे। हनुमान जी गए और जानकी माता से हनुमान जी ने रामदूत का व्यवहार करते हुए कहा, माता जानकी जी की शिकायत थी, अहह नाथ होने पर बिसारे होने पर, अहह नाथ होने पर नाथ होने पर। जानकी जी को शिकायत थी कि राम जी ने हमें भुला दिया। अब रामदूत की भूमिका देखो। हनुमान जी की जगह दूसरा कोई होता तो यह कहता कि हाँ बात तो आपकी ठीक है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, गलत किया है उन्होंने, लेकिन हम उनको जाकर समझाएंगे, आप चिंता मत करो। यह दूत का ढंग नहीं है, जिसका संदेश देने आए हो उसी की निंदा शुरू कर दी, फिर काहे के दूत हो। हनुमान जी ऐसा नहीं करते।
जानकी जी ने कहा आहा नाथ हो निपट विसारी, राम जी ने हमें भुला दिया। हनुमान जी बोले नहीं माता, प्रभु ने आपको नहीं भुलाया। यह है दूत का धर्म, जिसका संदेश लेकर आए हो उसकी तरफ से बोलो। हनुमान जी ने कहा कि नहीं नहीं जानकी माता, प्रभु ने आपको नहीं भुलाया। जानकी जी बोली प्रभु ने हमें नहीं भुलाया, इसका क्या प्रमाण है? हनुमान जी बोले और राम जी ने आपको भुला दिया, इसका क्या प्रमाण है? सीता जी बोली मेरे पास प्रमाण है। क्या? इंद्रपुत्र जयंत ने कौआ बनकर मेरे चरण में चोंच का प्रहार किया तो उसके पीछे भगवान ने अपना बाण लगा दिया और हरण करने वाला अब तक आराम से बैठा है। इसीलिए लगता आहा नाथ हो निपट विसारी। पर श्री हनुमान जी ने जो बात कही बड़ी अद्भुत। हनुमान जी बोले माता जी, जयंत जब कौआ बनकर आया तो भगवान क्या धनुष बाण पास में ही रखे थे? वे तो उस समय आपकी गोद में सिर रखकर शयन कर रहे थे। हाँ हाँ, फिर आप कह रहे हैं कि बाण जयंती के पीछे लगाया। अरे नहीं बेटा, सींक रखी थी लकड़ी की, छोटी छोटी पुष्प रखे थे, क्योंकि उन्हीं से आभूषण बनाकर प्रभु ने उस दिन मेरा श्रृंगार किया था। तो भगवान ने सींक उठा ली और सींक का धनुष और सींक का बाण, वो सींक का बाण ही जयंत के पीछे लगा दिया। हनुमान जी बोले माता जी, इतनी सी सींक क्या बाण बनी होगी? बेटा बात सींक की नहीं है, प्रभु के संकल्प की है। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सरधावा। अच्छा, तो औरों को तो सींक दिख रही होगी, बाण नहीं दिख रहा होगा ना। पर मां आपकी दृष्टि में तो वो बाण होगा। हाँ बिल्कुल, प्रभु की दृष्टि में बाण था, जयंत को बाण लगता था, लेकिन औरों को तो सींक दिख रही होगी। हनुमान जी बोले ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रभु ने चरण पर चंचु का प्रहार करने वाले इंद्रपुत्र जयंत जो काक का वेश धारण करके आया था, उसके पीछे सींक के रूप में अपना बाण लगा दिया और हरण करने वाले रावण के पीछे किसी और रूप में बाण को लगा दिया हो। जानकी जी बोली और किस रूप में? बाण आया, बिल्कुल आया है, हरण करने वाले के पीछे भी बाण लगा है, तो वो बाण है कहां, किस रूप में है? हनुमान जी से जानकी मैया ने पूछा। हनुमान जी बोले माता बस सामने देख लो, सामने देख लो। निशिचर निकर पतंग सम, ये रघुपति बाण कृशानु, जननी हृदय धीर धर जरे निशाचर जान। का ये वानर के रूप में राम जी का बाण ही आया है। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले हनुमाना। ये रघुपति बाण कृशानु, कृशानु क्यों? धनुज वन कृशानुम, यह राम जी का बाण है। जानकी माता बोली बेटा हनुमान, बड़ा भला किया कि तुमने बता दिया। हनुमान जी चरणों में गिर गए। नहीं माता, मैं आपको क्या बताऊंगा, आपको पता लग गया था और आपने रावण को भी बता दिया। मैंने? हाँ, रावण जब आपको कृपाण दिखा दिखा कर धमका रहा था तब आप सोच रही थी क्या मैं अकेली हूं? विचार किया नहीं, अकेली नहीं हूं, कोई है, हनुमान आ गए। तो आपने भी यही कहा था, असमन समुझी कहत जान की, खल सुधि नहीं रघुवीर बाण की। और वह बाण और कोई नहीं, ये रघुपति बाण। कौन है? हनुमान जी। और देखो बाण में अपना प्राण भी नहीं होता, बस बाण का तो सब कुछ भगवान के हाथ में होता है। तो जो बाण की तरह अपना अहंकार छोड़कर अपना सब कुछ भगवान के हाथ में दे दे, वही राम जी का दूत हो सकता है। जब राम जी हनुमान जी को भेजने लगे, राम जू ने कपि पुंजन में सुत अंजन को अपनाई के भेजो, माथे पे हाथ की छाह करी कर मुंदरी हाथ गहाई के भेजो, राजस बैन न बोल सके तब नैनन नीर बहाई के भेजो, संकट सिय को काटिवे को हनुमान ही बाण बनाई के भेजो। तब भगवान ने कहा हनुमान एक काम करना। क्या? कही बल विरह बेग तुम आयो। हमारे बल का वर्णन करना और हमारे विरह का वर्णन करना। लक्ष्मण जी ने कहा इनसे कह रहे हो?
जिन्हें पता ही नहीं कि विरह होता क्या है, जिनका संयोग ही नहीं बना संसारिक जीवन में, सांसारिक जीवन में, उन्हें वियोग का क्या अनुभव। उनसे कह रहे हो कि हमारा विरह सुनाना, और ये अपना ही बल भूले रहते हैं। याद दिलाओ तो इन्हें अपने बल की याद आती है, और आप कहते हो कि बल और विरह मेरा सुना कर आना। बड़ी बढ़िया बात राम जी ने कही, बोले यही मेरे सच्चे दूत हो सकते हैं। कहा क्या? बोले मेरे बल का वर्णन तो वही कर सकता है जिसे अपने बल का ज्ञान ही न रहता हो, और जिसे अपने बल का ज्ञान रहता हो वो हमारे बल का वर्णन क्या करेगा, और जिसका अपना विरह हो वो हमारा विरह क्या सुनाएगा। तो हनुमान जी का न अपना बल है न अपना विरह है, वे तो कहते सब कुछ राम जी का है, इसलिए बल भी राम जी का है और विरह भी राम जी का है। जिसका सब कुछ राम जी का हो जाए वह क्या बचा। बोले हमारा सब कुछ राम जी का है और तुम किसके हो? बोले हम राम जी के। तो तुम राम जी के कौन हो? तो हनुमान जी कहते हैं राम दूत मैं मातु जानकी। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं राम दूत अतुलित बलधामा, दूत अतुलित अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। राम दूत अतुलित, दूत अतुलित, दूत अतुलित अतुलित। राम जी के दूत हैं श्री हनुमान जी। अब आगे भी बढ़े हम लोग। अतुलित बल धामा, हनुमान जी में अतुलित बल है। अतुलित बल का अर्थ है जिनका बल तोला न जा सके। पौराणिक युग में बल की तौल हाथी के अनुसार होती थी। कहते हैं कि दुशासन के भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था। इसीलिए तो द्रौपदी माता के चीरहरण के प्रसंग में भक्त कवियों ने कहा 10,000 गज बल थक्यो, 10 गज घट्यो न चीर। ऐसे वर्णन करता हाथियों का। अब वैसी शक्ति और वैसा युग नहीं रहा, तो अब हाथियों से शक्ति का माप नहीं करते, अश्व शक्ति आ गई, हॉर्स पावर। अब हाथियों से नहीं, हॉर्स पावर। लेकिन उस समय हाथियों से। एक संत कह रहे थे कि 10,000 हाथियों में जितना बल होता है उतना बल एक दिग्गज में। हमारी पौराणिक मान्यता है कि दिशाओं का एक एक हाथी दिग्गज। तो 10,000 हाथियों में जितना बल होता है वह एक दिग्गज में, और 10,000 दिग्गज में जितना बल होता है उतना इंद्र के एक हाथी ऐरावत में, और 10,000 ऐरावत में जितना बल है उतना एक इंद्र में, और 10,000 इंद्र में जितना बल है उतना बल हनुमान जी की इस उंगली में है। बोलो अब कितना बल होगा। अतुलित बल धाम, बल धाम, अतुलित बल धाम, बल धाम, अतुलित बल धाम, बल धाम, बल धाम, अतुलित, अतुलित बल धाम, हेम शैलाभदेहं धनुज वन कृशानुं ज्ञाने नामग्र
अतुलित बलधामम बलधामम अतुलित बल धाम। हनुमान जी अतुलित बल धाम है। रामदूत अतुलित बल धामा। इनके बल का कोई पार नहीं, कोई पार नहीं, असीम अतुलित बल है। पर गोस्वामी जी कहते हैं इतने बल वाले होकर भी जय हनुमान, अभिमान नहीं। किसी ने हनुमान जी से कहा, तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक में लिखा, द्रोण सो पहाड़ लियो खेल ही उखार, कंदुक जो कपि खेल बेल कैसो फल भो। श्री हनुमान जी ने इतना बड़ा द्रोणागिरी पर्वत उठा लिया। कई बार लगता है हम लोग हनुमान जी का जहां जहां दर्शन करते हैं, जिन जिन मंदिरों में, हनुमान जी आज भी पहाड़ लिए खड़े हैं। मुझे कभी कभी लगता है कि इस रूप में दर्शन हो रहा तो अच्छा है, पर जब देखो तब पहाड़ ही लिए खड़े हैं, कभी तो आराम करने दो इन्हें। उस संकट के समय संकट मोचन का रूप है, लेकिन और कभी कभी लगता है कि हनुमान जी का दर्शन करें, वो अब इधर देखें उधर पहाड़ लिए खड़े हैं उनको। पर श्री हनुमान बाहुक पढ़ा तो मन को शांति मिली। अरे अपने को लग रहा है वो पहाड़ है, पर हनुमान जी तो कंदुक जो कपि खेल बेल कैसो फल भो। हनुमान जी अपने हाथ में इतना बड़ा पहाड़ ऐसे रखे रहते जैसे कोई बेल का फल अपने हाथ में रखे रहे। बेल कैसो फल भो, ये तो बल की बात कि इतना बड़ा पहाड़ बेल जैसा फल हो गया। और गति कैसी, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजायो, और वहां से यहां तक परबत की नभ लीक लसी कपियों धुकी धायो। श्री हनुमान जी महाराज के बल का तो कोई पार नहीं। देखो रावण बड़ा बलवान। एक दिन रावण हनुमान जी से बोला कि हमारी आपकी लड़ाई हो जाए। हनुमान जी बोले तैयार, पर फैसला कैसे होगा? बड़ी देर तक लड़ाई होगी, तुम भी बलवान और हम पर भी राम जी की कृपा है। रावण बोला लंबा वाला युद्ध नहीं, एक एक मुक्के का युद्ध, एक मुक्का मैं मारूंगा एक तुम मारो। हनुमान जी ने कहा हम तैयार है। रावण पहले मुक्का तुम ही मारो। रावण बोला मैं क्यों, तुम क्यों नहीं? हनुमान जी बोले इसलिए कहीं हमने पहले मुक्का मार दिया तो पता नहीं तुम्हारी वारी आती भी है कि नहीं, तुम्हारी मन की मन में ही रह जाएगी, इसलिए पहले तुम ही। रावण ने पूरी शक्ति से मुक्के का प्रहार किया, पर तुलसीदास जी कहते हैं जान उठे कि कभी भूमि न गिरा। हनुमान जी घुटने के बल वीरासन में बैठे रहे, कुछ नहीं बिगड़ा। और रावण अपनी 20 आंखें बार बार बंद करे फिर खोले फिर। हनुमान जी ने कहा कि आश्चर्य मत करो, हम स्वस्थ हैं, पर अब तुम तैयार हो जाओ। रावण बोला तैयार ही हैं और कर भी क्या सकते हैं। हनुमान जी ने पूरी शक्ति से हाथ ऊपर उठाया मुक्के के रूप में। घबरा गए ब्रह्मा जी, शंकर जी। ब्रह्मा जी बोले रोको, कहीं मुक्का गिर गया और रावण मर गया तो राम जी का तो पूरा प्रोग्राम ही फेल हो जाएगा। उनकी रामायण पूरी होने दो, तुलसीदास जी की और लीला राम जी की पूरी होने दो। अब हनुमान जी हाथ नीचे करें, आवे ने ऊपर देखा तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़े थे कि दया करो। हनुमान जी बोले तो थोड़ा सा स्वाद तो चखा देना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि रावण साधारण वीर नहीं है, जो 10 शीस महीधर ईस को 20 भुजा खुली खेल ने हारो। और उस पर जब हनुमान जी ने प्रहार किया तो सो हनुमान हन्यो मुठिका, तो रावण को ऐसे लगा कि गिरिगो गिरिराज जो गाज को मारे हो, जैसे गिरिराज हिमालय पर वज्रपात हुआ हो। रावण धरती पर गिर गया, मूर्छित रहा बड़ी देर तक। बड़ी देर में आंख खुली तो बोला बड़े बलवान हो। हनुमान जी बोले बल तो इन्होंने देखने नहीं दिया, ब्रह्मा जी और शंकर जी ने। बल तो तब होता जब तुम बताने के लिए बचते ही नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं कपिबल विपुल सराहन लागा। हनुमान जी के बल की सराहना रावण करता है और किसी की नहीं करता।
अंगद जी गए तो यही कहा, तो प्रभु नारी विरह बलहीना, तुम्हारे स्वामी तो प्रिया विरही है इसलिए बलहीन हो गए। तो प्रभु नारी विरह बलहीना, लक्ष्मण बोले अनुज तास दुख दुखी मलीना। अंगद जी बोले हम और हमारे चाचा सुग्रीव, कहा तुम तो नदी किनारे के पेड़ हो, जिस दिन बाढ़ ज्यादा आई उसी दिन उखड़ कर बह जाओगे। तुम सुग्रीव कूल द्रुम दो। अच्छा और कोई? आपके भैया विभीषण जी कैसे बलवान है? रावण बोला बलवान है पर बंधु हमारो भीरु अति सो, हमारा भाई जो है डरपोक है। नलनील जामवंत जी का, जामवंत हाँ बलवान कभी थे आजकल नहीं, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की हो अब समरा रूढ़ा। नलनील इंजीनियर अच्छे हैं, पुल आदि बनाना हो तो, योद्धा नहीं है, शिल्पी कर्म जाने ही नलनीला। अंगद जी बोले तो हमारी सेना में, राम जी की सेना में, दल में कोई बलवान नहीं है। रावण बोला हाँ कोई नहीं, नहीं 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 एक है, एक है। किसी को नहीं माना, पर हनुमान जी के बारे में क्या कहता अंगद जी से? रावण भी है कपि एक महाबलशीला, एक बड़ा बलवान है। अंगद जी बोले उसका नाम बताओ। रावण बोला यही तो मुश्किल है, नाम नहीं जानते। तो उसने अपना नाम नहीं बताया ना, क्या बताया? बोले यह कहा था कि हम तो राम जी के दूत हैं, तास दूत में जाकर हरि आने हो प्रिय नार। तो राम दूत अपने को कहता रहा, पर बलशील बहुत था। है कभी एक महाबलशीला, तुलसीदास जी उसी बात को कहते, रामदूत अतुलित बलधामा। परिचय रामदूत के रूप में और महिमा अतुलित बलधाम के रूप में। रावण बोला नाम नहीं पता। अंगद जी बोले तो काम बताओ। रावण बोला काम यही है, आवा प्रथम नगर जेहि जारा, जो पहले ही आकर लंका जला गया, उस जैसा कोई बलवान नहीं है। रावण ने इतने हनुमान जी को हराने के उपक्रम किए। जब से हनुमान जी की पूंछ के द्वारा रावण की लंका जल गई, तो उसने हनुमान जी की पूंछ को अपनी मूंछ से जोड़ लिया कि इस बंदर की पूंछ ने तो हमारी मूंछ नीची कर दी। वो सोए जागे तो हनुमान जी की पूंछ दिखे उसे, आंख बंद करे तो पूंछ दिखे। परेशान हो गया। और रावण को हनुमान जी की पूंछ सहन नहीं हो रही थी। पूंछ माने प्रतिष्ठा। अंग विशेष को तो पूंछ कहते हैं, पर पूछने को भी तो पूंछ कहते हैं। आजकल सब जगह झगड़ा इसी बात का है। जो देखो तो वही कहते हैं कि घर में आ रहा, बोलो और तो सब ठीक है, पर अब घर में हमारी कोई पूंछ नहीं रही, कोई हमें पूछता ही नहीं। लोग तारीफ भी करते हैं तो कहते हैं इन्हें साधारण आदमी समझा, इनकी बड़ी पूंछ है। कुछ लोग कहते हैं इनकी यहां से लेकर वहां तक पूंछ है। सब लोगों को लगता है उनके यहां गए, चाय की कौन कहे, पानी तक के लिए नहीं पूछा। हम सब लोग पूंछ के पीछे पड़े हैं कि हमारी पूंछ रहे, और हनुमान जी के पीछे पूंछ पड़ी है। और उनकी पूंछ का कुछ नहीं बिगड़ता, इतनी बड़ी लंका जल गई और रावण को हनुमान जी की पूंछ सहन नहीं हो रही थी, ईर्ष्या की आग में जला रहा था। क्योंकि किसी भी दुर्जन को किसी सज्जन की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा की पूंछ सहन नहीं होती, वह ईर्ष्या की आग में उसे जला देना चाहता है। लेकिन उसी समय हनुमान जी की पूंछ बढ़ी, और पूंछ तो नहीं जली, पर ईर्ष्या से जलने वाले का सब कुछ जल गया। जानकी माता ने कहा हनुमान तुम्हारी पूंछ नहीं जली। हनुमान जी से पूछा लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। कौन सा जादू राजेश भरा, हंसी पूछती हैं मिथिलेश दुलारी। हनुमान जी बोले माता और कोई जादू नहीं, बोले कपि ही राघव आगे हैं। हृदय में आगे राम जी हैं और पीछे पूंछ रहस्य है भारी। वानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूंछ हमारी। आगे राम जी हैं, पीछे हमारी पूंछ है। राम जी के पीछे ही तो हमारी पूंछ है, नहीं तो कौन पूछता। तो अंगद जी से रावण ने यही कहा कि जिसने लंका जला दी और नाम पता नहीं, नाम राम जी का लेता रहा, काम उसके द्वारा होता रहा। पर रावण ने सोचा कि इस बंदर को पकड़वाएं। 4 तरह की सेनाएं भेजी, हाथी पर सवार सैनिक, घुड़सवार, रथी और पैदल। और चारों सेनाओं ने हनुमान जी को चारों तरफ से घेरा। लक्ष्मण जी को चिंता हुई। लक्ष्मण जी बोले प्रभु हनुमान जी अकेले हैं, 4-4 सेनाएं उन्हें घेर रही हैं, गदा भी नहीं लिए हैं हाथ में।
आज्ञा हो तो हम चले जाएं। राम जी बोले नहीं, जाने की जरूरत है लक्ष्मण, हनुमान जी अकेले ही काफी है। अतुलित बलधामा। अच्छा तो लड़ेंगे कैसे? बोले अभी देखना। और सच में लड़ाई शुरू हुई। चारों सेनाओं ने इकट्ठे होकर आक्रमण किया हनुमान जी को चारों तरफ से घेर कर। पर वहां बजरंग बली, अतुलित बलधामम वीर बजरंग बली ने जिस समय छलांग लगाई, और ऐसी छलांग लगाई पवन के वेग को लज्जित करते हुए वीर बली बजरंग ने कि हाथी पर पहुंच गए। हाथी पर सवार सैनिक को नीचे गिरा दिया और पलटी खाकर विशाल रूप बनाकर हाथी को ही हाथों में उठा लिया। अब बोलो गदा से तो 2-4 मरते, और हाथी जिस पे पटकेंगे 2-4 मरेंगे। और इतनी फुर्ती कि एक हाथ से इसमें हाथी, एक से उसमें हाथी, और दोनों हाथियों को ऐसे जो किया, हाथी सो हाथी मारे। हाथी उठा के हाथी पर पटक दिया, और इतने में घुड़सवार लोग आए तो घोड़ा उठाकर घोड़े पर, और रथ उठाकर रथ पर। तुलसीदास जी कहते हैं हाथिन सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संहारे, रथनी सो रथ बिदननी बलवान की, बार बार सेवक सराहना करत राम, तुलसी सराहे रीत साहिब सुजान की। राम जी कहते वाह हनुमान वाह वाह वाह। चार जिन सेनाओं से, रथियों से, हाथी पर सवार सैनिकों से, घुड़सवार सैनिकों से अकेले लड़ रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले कमाल कर रहे हैं हनुमान जी, 3-3 सेनाओं से हाथी से हाथी को समाप्त कर देते हैं, दोनों मरते हैं। रथ जिस रथ पे पटके दोनों खराब, घोड़ा घोड़े पर पटके दोनों मर गए। लक्ष्मण जी बोले कमाल कर रहे हैं हनुमान जी। तुलसीदास जी बोले अतुलित बलधाम है। राम जी बोले लक्ष्मण और एक बात तो देखो, ये तो आगे का कमाल है, पीछे तो देखो। पीछे क्या? बोले पीछे पूंछ अपना कमाल कर रही। जो चक्कर में पड़ा, लपेटा, पटका, साफ किया, फिर दूसरे के लिए तैयार। और पूंछ की लंबाई निश्चित हो तो आदमी सोचे कि इस एरिया मत जाना, खतरा है। पर ये पूंछ बढ़ भी जाए और घट भी जाए। कवितावली में गोस्वामी जी लिखते हैं लामी लूम लसत लपेट पटकत भट, देखो देखो लखन लरन हनुमान की। ये रामदूत अतुलित बलधामा, इनके बल का पार नहीं है। रावण सोच रहा था सेनाएं इकट्ठी गई है तो बंदर को पकड़ के लाएंगी। एक बंदर 4 सेनाएं, न तो सेनाएं लौटी, संवाददाता लौटे, समाचार देने वाले। रावण ने कहा बंदर कहां है? संवाद देने वाले बोले बंदर तो वहीं। सेनाएं कहां? बोले साफ मर गई सेनाएं। हां क्यों? कहा कि महाराज उस बंदर के सामने टिकना मुश्किल है। जो सामने गए टिके ही नहीं, जाते ही साफ हो गए। रावण बोला वो ना समझ थे जो सामने गए। सामने अगर नहीं टिक रहे थे तो पीछे से वार करते, चोर हमला करते, पीछे से पकड़ते। संवाददाता बोले नाराज मत होना, आगे वाले तो कुछ देर टिके भी, पीछे वाले तो उतनी देर भी नहीं टिके। कहा पीछे क्या गड़बड़ी होती थी? बोले पूंछ में लपेट कर। रावण बोला चुप, फिर वही पूंछ, मेरे सामने पूंछ का नाम मत लो। संवाददाता बोले नहीं ले रहे। रावण ने सोचा कि इस बार हम भेजेंगे, अमर सेना भेजेंगे। कवितावली में वर्णन है मरने वाली सेना नहीं, अमर सेना, मरेगी नहीं। राम जी के दल में गुप्तचरों से समाचार पहुंचा कि अमर सेना आ रही है। विभीषण जी बड़े चिंतित हुए, राम जी चिंतित हुए, अमर हैं तो मरेंगे नहीं। और राम जी बोले हमारी प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी? निश्चरहीन करऊं मही, और ये है अमर। हनुमान जी को पता लगा। हनुमान जी बोले प्रभु चिंता मत करो, दास को आज्ञा दो, कल एक नहीं बचेगा। तो बोले अमर हैं, उन्हें मारोगे कैसे? वे अमर हैं। हनुमान जी बोले हम भी अमर हैं। राम जी बोले उन्हें ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि तुम अमर रहो। हनुमान जी बोले हमें हमारी जानकी माता ने कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो। जानकी माता का आशीर्वाद है, हम भी अमर है। लक्ष्मण जी बोले प्रभु इन्हीं को भेजो, ये अमर अमर की लड़ाई ठीक रहेगी। दूसरी दिन आई अमर सेना, हनुमान जी लड़े ही नहीं उनसे। सामने गए, किसी ने हनुमान जी से कहा लड़ते क्यों नहीं, ये अमर सैनिक सामने खड़े। हनुमान जी बोले पहले से पता है कि इन्हें मरना नहीं है, तो जिन्हें मरना ही नहीं है उनसे लड़ने से क्या फायदा? तो कुछ तो करो। बोले हाँ कुछ करते हैं।
और हनुमान जी ने क्या किया, कवितावली में वर्णन है। जे रजनीचर वीर विशाल कराल विलोकत काल न खाए, अति रन रोर बड़े बरजोर कपीस किशोर परे फग पाए। हनुमान जी के दाव में पड़े। हनुमान जी ने बड़ी लंबी पूंछ बढ़ाई पूंछ और सबको इकट्ठे ही लपेटा, लूम लपेट, और पूंछ में लपेट कर आकाश निहारी के, आकाश की ओर देखकर परम संकल्पवान वीर बजरंग बली ने हाँ के हठी हनुमान चलाए। अमर थे, बड़े घबरा गए। मरने वाले से जो नहीं मरते उन्हें ज्यादा चिंता होती। मरने वाला तो ये सोचकर निश्चिंत हो जाता कि ज्यादा से ज्यादा मरेंगे और क्या होगा, पर ये अमर थे, ये सोच रहे थे मरेंगे नहीं, पता नहीं कहां जा रहे हैं और कितने ऊपर से गिरेंगे, मरेंगे नहीं, इसलिए ज्यादा चिंता है। ये रजनीचर वीर विशाल कराल विलोकत काल न खाए, अति रन रोर बड़े बरजोर कपीस किशोर परे फग पाए। हनुमान जी ने क्या किया, लूम लपेट आकाश निहारी के हाँ के हठी हनुमान चलाए। और हनुमान जी अतुलित बलधामा में ऐसी शक्ति से फेंका कि सूख गए गात। चिंता से उनके शरीर सूख गए। सूख गए गात क्यों, बोले चले नभ जात, आकाश में उड़ते ही जा रहे हैं कि ये तो और ऊपर उड़ रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। सूख के गात चले नवजात, और हनुमान जी ने इतने ऊपर फेंक दिए कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा रेखा को पार कर गए। पृथ्वी उन्हें नीचे खींच ही नहीं सकती थी। परे भ्रम बात न भूतल आए, धरती पर लौट कर आए नहीं। हनुमान जी बोले अब तुम खूब अमर बने रहो, आकाश में ही तो मंडरा रहे, धरती पर तो एक भी नहीं हो। राम जी की प्रतिज्ञा पूरी हो गई, निश्चरहीन करो मही। रावण आज बड़ा प्रसन्न था कि अमर सेना गई है, तब तो वानर को पकड़कर लौटेगी ही। फिर संवाददाता आए। रावण ने पूछा बंदर कहां है? संवाददाता बोले बंदर तो वहीं है। सेना? संवाददाता बोले ये कैसे कह दें कि मर गई, अमर थी तो मर तो नहीं गई पर गई, हमने जाते देखी लौटकर आते नहीं देखी। तो कहा इतनी बड़ी सेना को आकाश में कैसे फेंक दिया? बोले फिर नाराज हो गया, पूंछ में लपेट कर। रावण बोला तुम लोग दूर चले जाओ, मैं सुनना नहीं चाहता पूंछ के बारे में कुछ। ठीक है ना सुन। रावण अकेले में सोचने लगा कि मैं भी तो जरा देखूं, यह काम अपने हाथ में लेता हूं, किसी को सौंपने से बात नहीं बनेगी। हनुमान जी रण प्रांगण में बैठे थे। रावण चुपके से गया पीछे से दबे पांव और उनकी पूंछ पकड़ी, 20 भुजाओं की ताकत लगाई कि ये पूंछ उखाड़ ही डालो। हनुमान जी लड़े नहीं। किसी ने कहा लड़ते क्यों नहीं? बोले सामने आता तो लड़ते, जो पीछे उससे क्या लड़े। तो कहा कुछ तो करो। रावण सोच रहा था कि हनुमान जी अब मुड़ेंगे और हमसे भिड़ेंगे, पर हनुमान जी न भिड़े न मुड़े, उड़े। ये तो उसको कल्पना नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। उड़े उड़े बजरंग बली, और ऐसे उड़े। रावण पूंछ पकड़े था, जल्दी जल्दी में छोड़ नहीं सका, कल्पना होती तो छोड़ देता। और रावण पूंछ पकड़े था, हनुमान जी उड़े तो रावण भी लटक गया। पहले पूंछ छोड़ नहीं रहा था, अब छोड़ सकता नहीं था, अब तो पूंछ ही आधार था। हनुमान जी उड़ते ही जाए उड़ते ही जाए। अब रावण ही कह रहा था कि हे शंकर भगवान, ये पूंछ कहीं टूट न जावे या हमारे हाथ से छूट न जावे, नहीं हम तो कहीं के नहीं रहे, न धरती के न आसमान के। तुलसीदास जी बोले रावण जिनके चरण पकड़ने चाहिए उन संतों की प्रतिष्ठा की पूंछ उखाड़ने की कोशिश करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, न धरती के न आसमान के। और हनुमान जी का कुछ नहीं बिगड़ा, आज तक कुछ नहीं बिगड़ा। इसीलिए हनुमान जी महाराज के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं कि अभिमान शून्य है, उनका अपना अभिमान नहीं है, और अभिमान है तो केवल इतना है कि मैं राम जी का दूत हूं। और यही कारण है कोई तन के बल का अभिमान करते हैं, कोई धन के बल का अभिमान करते हैं, कोई पूर्व परिजन प्रतिष्ठा के बल का अभिमान करते हैं, पर धन्य है हनुमान जी, यह तो भगवान के बल का अभिमान करते हैं कि मैं राम जी का दूत हूं। राम दूत अतुलित बल धामा,
राम दूत अतुले। राम दूत राम राम दूत अतुलित बल धामा राम दूत अतुलित। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा दूत अतुलित। अतुलित बल बल धामा राम दूत अतुलित। दूत अतुलित दूत अतुलित। अब यह तो सबकी सोच है कि हनुमान जी जैसा कोई बलवान नहीं, अतुलित बलधाम है। पर अब हनुमान जी से भी तो पूछो कि आपको कैसा लगता है यह सुनकर। बंदरों ने अपने अपने बल का वर्णन किया, समुद्र पार जाते समय निज निज बल सब काहू भाखा, पर हनुमान जी नहीं बोले। किसी ने हनुमान जी से कहा कि सभी बंदर अपने अपने बल का वर्णन कर रहे हैं, आप क्यों नहीं बोले? हनुमान जी बोले, जिसके पास अपना बल हो सो बोले, हमारे पास हमारा बल है ही नहीं, बल नहीं है। नहीं है? आप तो अतुलित बल धामम है। हनुमान जी बोले हाँ है, पर एक बात सोचना, धाम धाम माने मकान भवन। अच्छा, सोना अगर किसी मकान में भर दिया जाए तो सोना मकान का है कि मालिक का? मालिक का है। हनुमान जी बोले हम तो धाम हैं, मकान है, पर ये जो बल रखा है वह मालिक का है। तो मालिक कहां रहते हैं? बोले वो भी उसी मकान में रहते हैं। कौन से मकान में? कजास हृदय आगार बसही राम सर चाप धर। इस मकान में मालिक रहते हैं, इसलिए इसमें जो बल है वह भी मालिक का है। और यही बात अगर हमें समझ में आ जाए, ये सब कुछ भगवान का है, भगवान भीतर रहते हैं, हमारा क्या है? बेकार का अभिमान है। जब तक मेरे प्राण मेरे शरीर में है, बिल्कुल ठीक है, पर अभिमान काहे का? प्राण अपने होते हुए भी अपने नहीं है। श्वास आ जा रही है, अपने लिए है, अपनी नहीं है। अगर अपनी होती तो बड़ी कठिनाई यह भी हो सकती थी, क्या आदमी का जब मन होता तब श्वास लेता, नहीं होता तो नहीं लेता। कोई कहे कि श्वास क्यों नहीं लो? हमारी श्वास तुम्हें क्या मतलब, हमें जब लेना होगा तब लेंगे, पर यह लेनी ही पड़ती है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। क्षण भर को भी नहीं छोड़ता, सदा हमारे साथ में है। काया की श्वासा डोरी का तार उसी के हाथ में है। जीना मरना हंसना रोना, जीना मरना सब उसकी मर्जी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। हनुमान जी कहते मैं तो मकान हूं, मालिक मकान के भीतर है, इसलिए बल भी उन्हीं का है। पर हमें तो लगता है कि आपका है, अतुलित बल धाम हम आप हैं।
हनुमान जी बोले पहले पता लगाओ अतुलित बल है किसका, किसका है? हनुमान जी बोले राम जी का। किसने जाना? हनुमान जी बोले एक थे जो राम जी का बल देखने गए, इंद्र के पुत्र जयंत। सुरपति सुत धरे बायस बेखा, सुरपति सुत धरे सुरपति सुत सठ चाहत रघुपति बल देखा, सुरपति सुत सुरपति सुत। इंद्रपुत्र जयंत ने कौवे का वेश क्यों बनाया? क्योंकि वह राम जी का बल देखना चाहता था, बल देखना था राम जी का, और प्रहार किया श्री जानकी जी के चरण पर। जानकी जी भगवान के आश्रित हैं, भक्ति हैं। भगवान का बल देखना हो तो भगवान का विरोध करने से पता नहीं लगेगा, भक्त का विरोध करो तो पता लगेगा। निज अपराध रिसाही न काऊ, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। इंद्र पुत्र जयंत के पीछे भगवान ने बाण लगाया, सब जगह भटका, कहीं आश्रय नहीं मिला, न इंद्र के यहां, न ब्रह्मा जी के यहां, न शिव जी के यहां। नारद जी संत हैं, दया लगी कि भटक रहा है, जयंत कहां जा रहे हो? जयंत ने उनसे शरण मांगी नहीं थी, पर नारद जी ने अपनी ओर से कहा। संत दयालु होते हैं, अपनी ओर से भी लागी दया कोमल चित संता। जयंत ने कहा कोई ठिकाना हो तो बताऊं कि वहां जा रहा हूं, जहां बाण ले जाए वहीं जा रहा हूं। बाण पीछे लगा। क्यों लगा है? मारने के लिए लगा होगा, कोई वरदान देने के लिए लगा है। मारना चाहता तो तुम्हें ब्रह्मलोक, शिवलोक, इंद्रलोक तक जाने न देता। फिर इससे दूसरी मुसीबत है, ये बाण प्राण भी नहीं लेता और पीछा भी नहीं छोड़ता। पीछा छुड़ाना है तो एक काम करो, जिसका बाण है उसी की शरण में जाओ। और जयंत राम जी की शरण में जाने लगे तो नारद जी से पूछा कि भगवान पूछेंगे कि शरण में आना था तो भागे क्यों, और भाग गए थे तो आए क्यों? नारद जी बोले कह देना आपका प्रभाव देखना था इसलिए भागा, अब आपका स्वभाव देखना है इसलिए शरण में आ गया। ठीक है, जयंत गए, भगवान ने क्षमा कर दिया। जयंत से पूछा क्यों आए थे? कि आपका बल देखने के लिए। देख लिया? हाँ। राम जी बोले क्या देखा? जयंत बोला आप में अतुलित बल, अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद ज्ञान नहीं पाई, मैं मति मंद ज्ञान नहीं पाई।
अतुलित बल बल जान नहीं पाए मैं मतिमंद प्रभु मैंने देख लिया आप में अतुलित बल है, अतुलित बल है। तो बल देखने वाले ने तो बताया कि राम जी में अतुलित बल है। हाँ, हनुमान जी बोले तो अतुलित बल किस में है? कहा कि राम जी में। और कहा कि वे राम जी कहाँ हैं? बोले जहां राम जी हैं वहीं राम जी का बल है। तो राम जी कहाँ बैठे हैं? हनुमान जी बोले हमारे हृदय में। तो अतुलित बल किसका है? राम जी का। तो हम तो केवल धाम हैं, तो हम क्यों अभिमान करें कि बल हमारा है? हम तो मकान हैं, इस मकान में जो मालिक रहता है और मकान में होने वाला वैभव भी उसी मालिक का होता है। इसलिए अतुलित बल धाम होने के बाद भी हनुमान जी को अभिमान नहीं है कि हमारा बल है, क्योंकि वे जानते हम भी हम नहीं हैं। तो आप कौन हैं? बोले यहाँ राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंजनी पुत्र पवन पवन सुत अंजनी पुत्र पवन पवन सुत नामा। अंजनी पुत्र पवन पुत्र पवन पुत्र पवन 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 सुत नामा। नामा नामा हे पवन सुत नामा। अंजनी पुत्र पवन पुत्र पवन पुत्र पवन। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये माता अंजनी के पुत्र हैं। अंजनी माता के पुत्र